नमस्कार स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा आज 14 जुलाई है और 14 जुलाई से आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आज के यानी कि 14 जुलाई के चारों शिफ्टों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों शिफ्टों में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रश्न मैं आपके लिए 100% रियल तरीके से लेकर आ गया हूँ। ना आपका कोई टाइम ख़राब होगा, ना आपको बोरिंग फील होगा। बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों को मैं आपके सामने यहाँ पर पेश करने वाला हूँ। लेट हूँ लेकिन प्रश्न आपके लिए पूरे 100% रियल लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न है कि कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो कॉर्नर जो शब्द है इसका संबंध हो जाएगा आपका हॉकी से। मैंने जब पहले आपको पढ़ाया थे, जो वीडियो में आपको पढ़ाए थे जीके जीएस, उनमें पहले ही बताए थे कि जो आपका पेपर होगा उसमें खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप देख सकते हैं और आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके खेलों से संबंधित पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार लगा लेना। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? माही नदी। अब हो सकता है कि आपसे अगली शिफ्ट में पूछ लेगी बताइए कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है आपकी? लिम्पोपो नदी। ठीक है, नदी का नाम याद रखना, लिम्पोपो नदी। उससे प्रश्न आ सकता है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को जो नदी काटती है 2 बार उसका नाम है कांगो नदी। ठीक है, और जो नॉर्मल प्रश्न है जैसे कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो है आपके कौन सी नदी? अमेजन नदी। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। और इस युद्ध के बाद में, ठीक है, जो सम्राट अशोक है उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। जो सांची के जो स्तूप हैं वो किसने बनवाए थे? सम्राट अशोक ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है चोल वंश की स्थापना किसने की? तो चोल वंश की जो स्थापना है वो की थी किसने? विजयालय ने। अब हो सकता है कि आपसे अगले प्रश्न में शिफ्टों में पूछ ले कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? बाबर ने। प्रश्न आ जाएगी तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न आ जाएगी बताइए गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो वो की थी आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न आ जाएगी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो वो की थी आपकी दंती दुर्ग ने। प्रश्न आ जाएगी संगम वंश की स्थापना किसने की? तो वो की थी आपके हरिहर और बुक्का ने, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है तेलंगाना में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं। तेलंगाना की राजधानी का नाम हैदराबाद है जो मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री आए थे? तो उनका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेनसोंग। है से हर्षवर्धन, है से हेनसोंग। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके जो है आज के सीजीएल के चारों शिफ्टों में पूछे गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 2011 की जनगणना में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। उसके बाद में किसका नंबर आता है? झारखंड का। उसके बाद में किसका नंबर आता है? यूपी का। यानी कि सबसे गरीब बिहार है, उससे थोड़ा अमीर झारखंड है, उससे थोड़ा अमीर यूपी है, छत्तीसगढ़ है। ये आपके किस राज्य में आते हैं? गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न आ जाएगी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है साक्षरता में? तो केरल है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? बिहार के हैं। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो वो है आपके हरियाणा का। दिल्ली को राजधानी कब बनाई गई थी? तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी 1911 में। जो आपका दिल्ली दरबार लगा था उसमें घोषणा की गई थी किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। और बनाई कब गई थी? 1912 में। रैयतवारी व्यवस्था किसने शुरू की? तो इसको शुरू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। और जो रैयतवारी व्यवस्था थी आपके भू सुधार से संबंधित थी। ठीक है, इसका जो संबंध था वो आपके भू सुधार से था। शुरू किया था किसने? थॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री में 1901 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया?
तो 1901 में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था आपके किसके, जैकबस हेनरिकस को। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, तो वितस्ता है झेलम नदी का पुराना नाम। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध है आपके भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम का जो राज्य है वो है आपके तमिलनाडु। प्रश्न आता है कि तमिलनाडु राज्य का कौन सा नृत्य है जो आपके मंदिरों से संबंधित है, तो कौन सा नृत्य है जो मंदिरों से संबंधित है, वो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो नागरिकता से जो संबंधित आर्टिकल है वो है आपके 5 से 11। ठीक है, फिर 11 से जो 35 जो आपका मौलिक अधिकार है, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति आता है। इस तरीके से आपके जो आर्टिकल पूछे जाते हैं। भक्ति कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है, तो भक्ति कुलकर्णी का संबंध हो जाएगा आपके शतरंज से। भरतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है, तो वो है आपका शैव धर्म। देखो आज का जो सीजीएल का पेपर था उसमें चारों शिफ्टों में से एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें भरतनाट्यम से प्रश्न ना आया हो। किस शिफ्ट में पूछा कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, किसी शिफ्ट में पूछा कि जो आपके वी आपके जो नाम है उसका नाम क्या था, वो माइंड से निकल चुका है, थोड़ी देर बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, प्रश्न आया कि भरतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है, तो वो आपके किस धर्म से है, शैव धर्म से है। वो वी उसका नाम क्या था, वी सत्यनारायण। तो वी सत्यनारायण का संबंध भी किससे, आपके भरतनाट्यम से। अगला जो प्रश्न है टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता, तो टेरिडोफाइटा में फूल नहीं होता है। कौन सा राज्य तापी बेसिन में नहीं आता, तो ऑप्शन में आपके गुजरात था, ठीक है, एमपी था। इस तरीके से जो ऑप्शन थे तो उनमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान। 2022 एएफसी वुमेन्स किसने होस्ट किया, यानी कि मेजबानी किसने की, तो मेजबानी किसने की थी, भारत ने। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 की जनगणना की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो जो दशकीय वृद्धि दर है वो है आपकी 17.7%। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है आपके महान्यायवादी। मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन में जोड़े गए थे, तो मौलिक कर्तव्य आपकी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और किस आर्टिकल में जोड़े गए, तो आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है जैवलिन थ्रो से कौन संबंधित है, तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा आपका जैवलिन थ्रो से संबंधित है। वी सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। और जो मृणालिनी साराभाई है उनका संबंध किससे हो जाएगा, आपके भरतनाट्यम से। अम्बुवाची त्यौहार किस मंदिर में मनाया जाता है, तो अम्बुवाची का जो त्यौहार है कामाख्या देवी के मंदिर में मनाया जाता है। और ये मंदिर आपका कहाँ पर है, असम में, गुवाहाटी असम में ये मंदिर आपका पड़ता है। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो कब की थी, 1 नवंबर 1858 को। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जो मुद्रा योजना है उसमें मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासक या फिर जनता का शासन। लाल सहवाल का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है रोडोवाइसी। ये आपके साइंस का क्वेश्चन है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका जो ट्रांसफ़र करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति जी के पास। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो मृच्छकटिकम के लेखक आपके शूद्रक। तिब्बती बर्मन भाषाएं कितनी हैं, तो ये हैं आपके 8 भाषाएं। किन 2 सालों के गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं आया था, तो 2 साल पूछिए हमने यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे साल लिखी हुई है। 1952 में भी कोई नहीं आया, 53 में भी कोई नहीं आया, 1966 में भी कोई नहीं आया था, 2021 और 2022 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं आया था। ठीक है, तो जो भी आपके ऑप्शन में था उसको आप एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न है चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, तो देखो बाबर ने भारत में कुछ युद्ध लड़े हैं, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध आता है, खानवा का आता है, चंदेरी का आता है, घाघरा का युद्ध आता है। ठीक है, इस तरीके से आपके युद्ध बाबर ने लड़े थे और सारे युद्धों को इन्होंने जीता था। तो जो चंदेरी का युद्ध है 1528 में हुआ था, किसके बीच में, बाबर और मेदिनी राय खंगार के बीच में।
तो बाबर ने किसको हरा दिया था? मेदिनी राय खंगार को हरा दिया था। गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिपिन सिंह का जो संबंध है वो आपके मणिपुरी नृत्य से है। 2020 का ओलंपिक कहाँ पर खेला गया? तो टोक्यो जापान में। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 का ओलंपिक कहाँ पर खेला गया? टोक्यो जापान में। अगला प्रश्न, रॉक का निर्माण यानी जो चट्टानें होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा धरातल पर आकर फैल जाता है और फिर बाहर के वातावरण में ठंडा होकर चट्टान बन जाता है। 1919 में भारत रत्न किस वादक को मिला था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि 1999 में भारत रत्न किस वादक को मिला? पंडित रविशंकर को। 1999 में जो भारत रत्न है किस वादक को मिला था? पंडित रविशंकर को। अगला प्रश्न है 42वां संविधान से प्रश्न आया है। तो ये संविधान संशोधन, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। 1976 में हुआ था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो अपकमिंग शिफ्ट है उनमें भी प्रश्न पूछा जाएगा कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात में। दशकथिया नृत्य कहाँ का है? इसके भी लगा लो आप इम्पोर्टेंट। कहाँ पर है? उड़ीसा में। दशकथिया नृत्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है भारत का पहला पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर खेला गया? तो पहला जो पैरा ओलंपिक खेल है 1960 में रोम में खेला गया था, ठीक है। प्रश्न आ जाए कि जो पहला ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था। प्रश्न आ जाए कि पहला फीफा वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1904 में। तो पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में, ओलंपिक की शुरुआत 1896 में और फीफा की शुरुआत हुई 1904 में, ठीक है। ओलंपिक की 1896 में, फीफा की 1904 में और पैरा ओलंपिक की 1960 में। 1875 में किस समाज की स्थापना हुई? आर्य समाज की। कंचनजंगा कौन सी हिमालय का भाग है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ग्रेट हिमालय रेंज का भाग है आपकी कंचनजंगा। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आज के CGL के चारों शिफ्टों में पूछे गए हैं। आई होप जो प्रश्न है, प्रश्नों से जुड़ी जो जानकारी है, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो भी आपको पसंद में आए होंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।